नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। और ये कब बनी थी? 1913 में। कब बनी थी? 1913 में। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। और पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? नूरजहां। इस सब को याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची यानी नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितने कितनी है? 2637 मीटर। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली होगा। बर्डी में जो दिया गया है तो ये होगा अरावली शिखर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? ये गुरु शिखर होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? आप आंसर कीजिए दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर नंबर होगा बी, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और दोस्तों जो है, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जानते हैं। और जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से याद रखना दोस्तों, इसी तरीके से आप इसको याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, काली मिट्टी को किस नाम से भी जानते हैं? तो काली मिट्टी को किस नाम से भी जानते हैं, इसको बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को किस नाम से भी जानते हैं? रेगूर मिट्टी, जो कपास के उत्पादन के लिए होती है, जो कपास के खेती के लिए उत्तम मिट्टी होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। और असम का शोक किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। ये सब याद रखना। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? आंसर कीजिए 4 ऑप्शन में से अपना देखकर। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। और कथक कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। और दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है केसीन के कारण। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ये सब याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, किसान का मित्र किसे कहते हैं? किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केचुआ को। केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं, ये ध्यान रखना। और मछलियों के कितने कक्ष होते हैं? तो 2 होते हैं। सांप और मेढक के 3-3 होते हैं, ये
10वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और FAO का मुख्यालय कहाँ है? इटली में है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में। चलिए दोस्तों, ये सब याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1965। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? शंकर कुरूप को दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। और पहली महिला को कब दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1976 में आशा पूर्णा देवी को दिया गया था। ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? गुप्त वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त को कहते हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपीरिया झील। ऑप्शन नंबर ए, सुपीरिया झील। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन होगी? तो वूलर, जो कि वो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे खारे पानी की झील भारत की, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ये सबसे खारे पानी की झील है, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम सुनते रहिए, इसे दोस्तों हम बता दे रहे हैं। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मकर रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं? 5 हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो ये आंसर कीजिए दोस्तों। आंसर कीजिए 4 ऑप्शन में से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट में तीसरे अंपायर के नियम से प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? सचिन तेंदुलकर, जिनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। और सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं। और इनकी आत्मकथा का नाम है सनी डेज। इनकी आत्मकथा का नाम है सनी डेज, ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? आंसर कीजिए 4 ऑप्शन में से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी होगा। ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग थे। और बंगाल के गवर्नर पहले कैनिंग थे, ये भी याद रखना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे, ये भी याद रखना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन करते हैं। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन ये सी होगा, ये डी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, संतोष यादव। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, ये भी याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, 18वां क्वेश्चन, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडवी नदी। और अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे।
ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 0.01 होता है। 0.01 होता है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर भी 1336 में हुई। और किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ये भी याद रखना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।